देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु। ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है तीव्र पुरुषार्थ, उसकी विधि क्या है। क्योंकि विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते हो तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज का ज़माना ऐसा है,
डिजिटल है, सब कुछ फास्ट है, तीव्र गति से चलना है और सब कुछ सूक्ष्म होता जा रहा है। दो मोटे मोटे रूप में था पहले, अभी सब कुछ सूक्ष्म माइक्रो कहते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ के अंदर भी समय को देखते हुए बाबा ने इसके पहले मुरली में कहा था कि बच्चे अपने संकल्प और समय को देख लो। समय की तीव्र गति कहाँ है, कितनी तीव्र समय जा रहा है, और पुरुषार्थ में कितनी तीव्रता है, तो दोनों को देख लो। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है, तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से चाहिए। लेकिन असंभव है, आज के समय पर हर एक व्यक्ति का एक एक सेकंड बहुत व्यस्त है, कोई खाली नहीं है। अगर कुछ भी काम भी नहीं है तो मोबाइल है, मोबाइल हर सेकंड हाथ में है, हर सेकंड कुछ देखो, कुछ मिटाओ, कुछ करो, तो कोई भी मनुष्य खाली नहीं है। फिर भी ऐसे परिस्थिति पर कि हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो बाबा चाहता है कि बाप समान बनो, कर्मातीत बनो, विकर्म विनाश करना चाहिए, नहीं तो विकर्म है तो भोगना पड़ेगा। अब आप कहेंगे किसी को बताओ कि आपको शुगर की बीमारी है, वो कहेंगे कहाँ दिखाओ, तो डॉक्टर तुरंत दिखाता है शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखाता है। कि यहाँ भी पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा कहते हो, दिखा सकते हो। यहाँ भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा, ये देव आत्मा, दिखा सकते हो। हाँ, क्योंकि दुनिया में कहते हैं इंग्लिश में, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, कुछ तीव्र गति से आगे जाना चाहते हो, तो पहले महसूस करना पड़ता है कि मुझे कितना दूर जाना है और किस स्पीड से जाना है। इतना दूर जाना, इतना समय बचा हुआ है, इतने समय के अंदर मुझे वहाँ पहुँचना है। तो ये पहले प्लानिंग चलता है, तो पहले महसूस करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है कि मुझे किसका परिवर्तन करना है, किस में मुझे तीव्र गति से जाना है। तो इसके लिए सिर्फ दो ही बातें ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप दो ही काम कर सकते हो। सारी बीमारियों को मिटाना चाहते हो, दो ही गोली है, बहुत गोली नहीं, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो नहीं। सिर्फ शिव बाबा ने आके सहज राजयोग कहा, मेहनत नहीं है, लेकिन सिर्फ दो काम करना है। अगर दो काम अगर आप करते हो, जो बहुत जन्मों के जो पाप है वो स्वप्नों में बताता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है। जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहाँ से आते हैं? हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा, 2 प्रकार के स्वप्न आते हैं, वो कहाँ से नहीं आते हैं? हमारे अंदर ही है। संचित कर्म कहा, आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में है। काम और क्रोध के अगर स्वप्न आता है, उसका नाम पाप आत्मा है। अगर काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आता है, तो उसको कहते पुण्य आत्मा, कलो फरिश्ता, परसों देवता। अगर किसी कोई कहता मुझे शुगर नहीं है, डॉक्टर चेकिंग करके दिखाता है, नहीं है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं। दवाई किसको चाहिए? जो बीमार है। तो बाबा ने कहा सुप्रीम सर्जन है ये, इससे अपनी बीमारी छुपाओ नहीं। तो बाप को अपनी बीमारी बताते हो तो बाप दवा देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें बाबा ने आज एक मुरली में एक दवाई बताया, बहुत जन्मों का पाप भरा हुआ है। स्वप्नों में बताता है स्वप्न, तब पाप आत्मा कहा। उस पाप को मिटाने की विधि बाबा ने बताया। आज हम हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति योग करता है, हर एक को याद करता है, हर एक के साथ संबंध है।
स्वामी विवेकानंद ने जब भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है, तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखाता है वो जानना चाहिए। शिव बाबा आके जो राजयोग सिखाता है उसको आज बाबा ने मुरली में कहा, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो पावन बनते हो। सिर्फ बाबा को याद करने से नहीं, तो किसको याद करना है, कैसे करना चाहिए? पाप कहाँ है? शरीर में नहीं है। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है, आत्मा के अंदर बीमारी है तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहते हैं। और वो कैसे पता चला? स्वप्न बताता है। उसको मिटाने के लिए बाबा ने कहा, आत्मा समझ मुझे याद करो। देख लो, आज साइंस ने हमको मोबाइल दिया, आप मोबाइल लेके ऐसे बात करो, आवाज जाएगा? अपनी इच्छा के अनुसार आप नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, तो आवाज जाएगा? नहीं जाएगा। तो जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हो उसका नंबर उसने देना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा से नंबर डालो तो आवाज नहीं जाएगा, उसने देना चाहिए। तो शिव बाबा ने आकर के विधि बताया, अपना नंबर दिया है, बच्चे ऐसे योग लगाओ, ऐसे याद करो। अगर हम मन मर्जी से, मुझे इसमें अच्छा लगता है, मेरा अच्छा योग लगता है, हाँ करो, कोई गलत नहीं है। आप मन मत से, मन मर्जी से करो, दुनिया भी करती है, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा, तो किसी देहधारी से अटैचमेंट होगा, आत्म अभिमानी नहीं बन सकते हो, बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा, और क्या रहेगा? किसी की गलत बातें याद रहेंगी। एक दूसरे से मिलते हो, उनकी कमी कमजोरी ही बता रहे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यही याद है। अभी भी आप देख लो, अव्यक्त बाप दादा से मिलने आए हो, है ना, और किसी के लिए तो नहीं आए हो, बाबा मिलन के लिए आए हो। बाबा की मुरली हर एक ने सुना, तो उसमें से एक ने भी बाबा की मुरली सुनकर एक शब्द भी किसी को सुनाया? पूछ लो, साक्षी होके पूछ लो, आए किसके लिए? और हमने क्या किया? 5-6 दिन से मुरली सुनी बाबा की, सुनने के बाद उसके ऊपर कुछ विचार किया, किसी को समझाया, लेन देन किया? नहीं, दुनिया की सारी बातें लेन देन किया, अपने दुख, अपनी बीमारी, तेरी मेरी, इधर उधर सब कुछ किया, किसी ने मौन नहीं रखा, है ना। ये हमारी अवस्था है। तो जैसे अभी अवस्था है, कल्प के बाद भी, सारे कल्प में भी ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं किया। संगम युग को कहते हैं परिवर्तन का समय है ये। जैसे बच्चों का 1 साल के बाद परीक्षा होती है, अगर उस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो और 1 साल इंतजार करना पड़ता है। तो यहां भी एक कल्प, अगले कल्प में फिर शिव बाबा आएगा, फिर पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ क्या है? 2 ही काम करना, सबसे सहज, कोई कठिन नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। जो समझते हो आज दृढ़ करो, मधुबन में आए हो, नया साल में नया कुछ अपने अंदर प्रण करो, प्रतिज्ञा करो, नया कुछ करना है। अपने को सुधारना चाहते हो तो, नहीं है तो नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, घूमने जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चलेगा, उनका लक्ष्य पास होना नहीं है ना। जो बच्चे पास होना चाहते हैं, फर्स्ट क्लास आना चाहते हैं, वो खेलने में इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करते हैं, पढ़ाई में लगते हैं। तब बाबा ने कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। सुनने से राजा नहीं बनते हैं, है ना, सिर्फ सुन लिया हमने, नहीं तो हमारे अंदर आधा कल्प का संस्कार है, सुनना है। अभी भी आप पूछ लो, सवेरे मुरली सुनी, अभी तक किसी को याद नहीं रहेगा, सुना हो गया। सुनने के बाद धारणा, आज बाबा ने कहा धारणा अगर है, कल कहा था
अगर बुद्धि के अंदर धारणा है, याद है, तो जरूर आप दूसरों को सुनाने के बगैर रहेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि सब कुछ काम करती है शरीर के द्वारा। बोल बोल में निकल जाएगा, आज बाबा ने ये कहा। तो ज्ञान बुद्धि में चाहिए, धारणा होना चाहिए। कैसे होगा वो? तो इसलिए विधि चाहिए। मुरली सुना, लिखा, सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद एक शब्द ले लो सारे मुरलियों से, कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार एक शब्द ले लो, और उसको लिखना जरूरी है। लिखने के बगैर आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता, किसी को भी। तो लिखना आवश्यक है। अपनी भाषा में सारे मुरली से एक शब्द लिखो जो आपको अच्छा लगा। ऐसे नहीं वरदान ही चाहिए, स्लोगन ही चाहिए, जरूरत नहीं है, कोई भी। और कम से कम दूसरा काम, कम से कम सवेरे दिन में रात तक अपने आप को 2-3 दफा पढ़ाओ, क्योंकि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है ये, अपने आप को पढ़ाना, याद दिलाना। आज मुझे बाबा ने क्या करने के लिए कहा, क्या होमवर्क दिया, अपने आप को याद दिलाओ। फिर उसके बाद उच्च पद अगर चाहते हो, कल कहा था ज्ञान दान करो, महादानी बनो। किसी का पेट पीठ को लग गया, क्यों? किसने लगाया? किसी को गरीब किसने बनाया? कोई करोड़पति बना, किसने बनाया? अपने आप बना। वो भी काम करता है, सवेरे से रात तक खेती में सब जगह काम करता है, 1000 रुपये कमाता है। एक एसी कमरे में बैठता है, लाख रुपए कमाता है। क्यों? किसने बनाया है? गरीब श्रीमंत कौन बनाता है? कर्म। कौन से कर्म? तो संगम पर जब बाबा आता है, बाप आता है, बच्चों को ज्ञान धन देता है। ये धन है, एक एक रतन, रतन का है और इम्पेरिशेबल, अविनाशी है। ये कभी विनाश होने वाला नहीं। ये कोई साधु संतों का, कोई शास्त्रों से, किधर से नहीं आया, परम धाम से आया है। स्वयं ज्ञान का सागर, विधाता का, भाग्य विधाता आकर के ऐसा ज्ञान देता है, सारे कल्प का भाग्य बनाता है। तब का पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। कुछ मेहनत नहीं है, एक बूंद, भगवान के एक बूंद के प्यासे है, 2 बूंद भी नहीं चाहिए। रोज मुरली सुनो, एक शब्द लिखना जरूरी है। दूसरा, लिखकर सवेरे दिन में शाम को अपने आप को पढ़ाना जरूरी है। तीसरा, 1, 2, 3 लोगों को सुनाना जरूरी है। पढ़ के भले सुनाओ। एक व्यक्ति को आज के मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। एक का पदम गुना। ये ज्ञान धन दान कर रहे आप। सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक शब्द नहीं है ये, तो ये भगवान शिव बाबा के महावाक्य। तो वो कौन है? पतित आत्मा को पावन करने आया है। तो ऐसी दवाई देता है, आपका भी पाप मिट जाए और जिसको सुनाते हो उसका भी पाप मिट जाए। तो ये आदि ब्राह्मण उसको कहा। रात तक आप पूछो, आज मैंने किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया सवेरे दिन में शाम को, उसका नाम है ब्राह्मण। सिर्फ मैंने रोज मुरली सुनी, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों के हाथ में सदा शास्त्र दिखाते निरंतर, बुद्धि में, बुद्धि के अंदर सवेरे से रात तक अगर आपको ज्ञान याद है तो बुद्धि आपसे कोई भी गलत काम करना नहीं देंगे, गलत देखना नहीं देंगे, गलत बोलना नहीं देंगी। इवन बाबा ने कहा, रात को जब सोते हो बुरे स्वप्न आते हैं, कौन रोकेगा? महापाप का बुरा स्वप्न आना भी महापाप है, कौन रोकेगा आपको? बुद्धि जागती ज्योत है, मन सोता है, बुद्धि सोती नहीं है। उसके अंदर अगर ज्ञान गया, रात को बुरे स्वप्न आते आपको बुद्धि उठाएंगे, उठ गए, खत्म। अगर बुद्धि ने जगाया नहीं, आधा घंटा स्वप्न चलेगा। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाने के लिए ये दवा है, ये धारणा है,
ये विधि है। सिर्फ मैंने मुरली सुनी, 2-3 दफा पढ़ा, इतना नहीं। एक शब्द लिखो, अपने आप को पढ़ाओ, दूसरों को भी दान करना। ये करते हो तब धारणा होती है। ये विधि है। दवाई तो सबके पास है, सब जगह मिलती है। दवाई खाने की विधि डॉक्टर बताता है। अगर आप देखो सिर दर्द होता है, मेडिकल स्टोर में जाओ, दवाई के दुकान में जाओ, सिर दर्द की दवाई देगा वो, लेकिन आप ले नहीं सकते, उसके ऊपर लिखा है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर को पूछ के ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो। नहीं, क्यों? हमको सिर दर्द किस कारण हुआ है? 3 प्रकार से होता है। एक माइग्रेन के कारण, एक कोल्ड या पित्त के कारण, या आंखों का नंबर चेंज हो गया है। बीमारी नहीं, चश्मा चेंज करो। डॉक्टर कहेगा दवाई लेना नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, नंबर चेंज करो, दूसरा चश्मा पहनो, तो डायग्नोज करता है। तो यहां भी दवाई लेना, मुरली सुनना सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद एक शब्द रखो, लिखकर बार बार पढ़ाओ, याद नहीं रहता है। मेरे मोबाइल में है, मोबाइल सत्युग में नहीं आएगा। लिखना जरूरी है, ये कर्म है। मोबाइल देख के सुनाना, पढ़ करके नहीं, लिखो, कर्म है ये। पढ़ करके सुनाते हो, याद नहीं, कोई अर्थ नहीं। कर्म है, कर्म संस्कार बनता है। ज्ञान आप सत्युग में सारे कल्प लेके नहीं जा सकते हो। जैसे संस्कार वैसा सारे कल्प का संसार। गरीब, श्रीमंत, लंगड़ा, अंधा, जो कुछ हो रहा है, ये संगम पर बीज बोते हो। ये अविनाशी बीज बोने का समय है। इसको कहा ये तीव्र पुरुषार्थ है। इसलिए कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, निर्माण और निर्माण। निर्माण जिसके अंदर ये बुद्धि में ज्ञान है, कोई इंसल्ट करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई दुख देता है, कोई परेशान करता है, सब कुछ होता है। कलयुग है ये, उसमें भी घोर कलयुग है। और सभी धर्म वाले हैं इधर, सारे आत्माएं इधर संगम पर है। ऐसे समय पर सहन करना, ज्ञान मिला है, योग है, सहन करता है, समा लेता है, परखता है सामने वाले को क्या करना चाहिए। तो जो सहन करता है वो निर्माण है, नम्र है, शीतल है। वो अनेक जन्मों का जो अपना मकान बनाना है, जीवन बनाना है, वो बनाता है अनेक जन्मों के लिए। सारे कल्प का जो मकान बनाना है, जीवन बनाना है, वर्संगम पर निर्माण चाहिए। तब वो निर्माण करता है अपना भविष्य, अपना तकदीर का निर्माण करता है। कोई नहीं कर सकता है। हर एक के हाथ में है अपना तकदीर, अपना भविष्य। तो ये बीज बोने का, अगर बाय चांस आपने सहन नहीं किया, एक का 2 जवाब दिया, दुश्मन बनाया, आज नहीं सारे कल्प के लिए दुश्मन है। बीच में कोई उसको रोकने वाला नहीं, समझाने वाला भी नहीं। बार बार ठोकन करेगा, बार बार परेशान करेगा। अगर देखो महाभारत युद्ध कैसे हुआ, द्रौपदी ने एक शब्द बोला, एक ही शब्द, क्या से कौरव पांडवों को अपना राजधानी छोड़ना पड़ा, इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, कितने लोगों का मौत हुआ। ये महाभारत युद्ध क्यों हुआ? एक शब्द द्रौपदी ने बोला, अंधे के औलाद। एक शब्द ने क्या से क्या किया। तो आज लगता है संगम पर बाबा इसलिए ज्ञान देता है कि अभी जरूर है, बहुत जन्मों के हिसाब किताब है हमारा। लेना देना, मैंने किसी से कुछ लिया था, देना पड़ेगा। ये ड्रामा का ज्ञान अगर बुद्धि में है तो कैसे होगा? बुद्धि में अपने आप नहीं जाएगा। सुना, लिखा, अपने आप को पढ़ाया, औरों को भी पढ़ाया, तो संस्कार बन गया, धारणा हो गई। वो आपको बार बार जहां जहां मन आकर्षित होगा, द्वंद्व होगा, कशिश होंगी, सब कुछ होगा। किसी को देखते याद आएगा, हाँ इसने मुझे 1 साल पहले गुस्सा किया था,
परेशान किया तो याद अवश्य आएगा। तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, ये ड्रामा में उसका अपना पार्ट है, मैं यहां आया हूं हिसाब किताब मिटाने आया हूं, बनाने नहीं आया हूं, मिटाने के लिए आया हूं। ये बुद्धि में है, तुरंत ब्रेक लगता है। अपने को उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप, अपने को समझाते हो, अपने को परिवर्तन करना है, अपने आप को समझाते हो, बोलने दो, जो चाहे करने दो। बाबा ने कहा अगर कोई कुछ करता है वो मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगा, आप मेरे श्रीमत पर चलो, मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, रावण के बच्चे नहीं। कोई कुछ गलत करता है, बाबा जानता है। तो ये ज्ञान अगर आपने सुना, एक शब्द लिख के रखा, तो धारणा है। धारणा है, बुद्धि को याद है, बुद्धि सारे शरीर से कर्म करती है, वो याद दिलाती है ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, कौन रोकेगा? इसको नाम है धारणा। तो अपने इसका तीव्र पुरुषार्थ, अगर आपको फास्ट जाना चाहते हो, सहन करना चाहिए, समाना चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा, आप चाहते हुए भी नहीं होगा। आपको पता है सहन करना चाहिए, चुप रहना चाहता। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। आज नहीं 20-25 साल पहले मधुबन में सब दादियां थी। एक दिन गुलजार दादी, एक दिन चंद्रमणि दादी, एक दिन जानकी दादी मुरली सुनाती थी। एक दिन प्रकाशमणि दादी आंगन में बैठी थी मधुबन में। हम ओम शांति भवन में क्लास करके आ रहा था। आते समय दादी ने बुलाया। दादी ने कहा ये ऐसा नहीं, ये ऐसा करो। दादी को पता ही नहीं था ये कैसे काम करना है। तो भी मैंने हाँ जी कहा। मैं तुरंत बता सकता था दादी ऐसे नहीं, ये ऐसा करना है, ऐसे क्या तो ऐसे होगा, बोल सकता था। बड़ों का सम्मान। कोई गलत भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, कलंक भी लगा रहा है, होता है, तो भी एक दूसरों का रिगार्ड। हाँ जी, एक ही मिनट लिया, ऐसे चक्कर लगाया पीछे से, फिर आया। दादी ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अच्छा ऐसा नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहे करो। अगर किसी को क्रोध आने का कारण, गलत विचार आने का कारण हमारे आचरण, हमारे बोल, इसलिए बाबा ने कहा हाँ जी। कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी बोलता है, पहले शब्द करो हाँ जी। फिर 1 मिनट के बाद, सदा आप ही मरो नहीं, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद जब दोबारा मिले, आपकी बात आप स्पष्ट करो। तब वो शांत होता है, तब वो सुनता है। अगर उसी समय दे दो, गरम तवा है, ठंडा पानी भी डालो तो भी उछलेगा। तवा ठंडा है, गरम पानी डालो तो भी उछलेगा नहीं। तो समय और परिस्थिति देखनी पड़ती है। ये कौन सिखाएगा? ये बाबा सिखाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई है। अपना बोल, अपना स्वभाव, अपना कर्म, बहुत कुछ होता है। कोई भी आपके, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता है। हर एक के अंदर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। आप कहेंगे मेरे मोबाइल में अच्छा गीत बजा, और मेरे मोबाइल में भी बजना चाहिए, बजेगा? आपने अपने मोबाइल में जो गीत भरा है वही बजेगा। दूसरों के मोबाइल में जो बजा वो मेरे अंदर बजना चाहिए, संभव नहीं है। आप औरों को चला नहीं सकते हो। अपने को, अपना अधिकार अपने ऊपर है, दूसरों पर अधिकार नहीं है। हाँ, आप शुभ सोच सकते हो। उसको बाबा ने कहा शुभ भावना। किसी को देखो कोई गलत करता है, कुछ भी है, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो। देना न देना उसके ऊपर है। हमारा काम सिर्फ रिक्वेस्ट, बताना माँ बाप को। अगर दोनों बच्चे हैं घर में, कुछ होता है, आपस में लड़ाई करो, माँ बाप है तब कहते हैं निधन के है, तो माँ को बाप को बताते हो, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं। तो हमारा भी धनी है ना? एक नहीं, तीन है,
बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, कोई भी बात होती है, नहीं ऐसा नहीं, हर सेकंड होती है। तो बाबा ने कहा मुझे बताओ। आज बाबा ने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं, कोई बीमारी, कोई गलत हुआ, किसी ने दुख दिया, गलत बोला, कुछ भी होता है, सेवा के करके आया, सेवा समाचार दे दो, अच्छा गलत हुआ, कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ बोला, सब कुछ अंदर रखो नहीं। उसको कहा सच्चे दिल वाले सच्चाई से चलते हैं। तब कहा सच्चे दिल पर, दिल माना ये दिल नहीं, शरीर का ज्ञान यहां नहीं देते, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का दिल कहां है? आत्मा का दिल है, हाँ, आत्मा का दिल माना बुद्धि, दिल और दिमाग। दिमाग बहुत चलाते हो, मन। दिल में दिलाराम को रखो। आज की मुरली अगर आपको याद है, एक शब्द आपके दिल में बाबा है, आप क्या कहते हो? आज बाबा ने ये कहा था। ये कौन बोलता है? बुद्धि। बुद्धि के अंदर याद है। मुरली सुनी, याद ही नहीं है। आप कहते गीता का पॉइंट नहीं सुनाते हो, आज शुभ बाबा ने ये कहा था। तो आपके दिल में, आपके बुद्धि में शुभ बाबा है। कंबाइंड हो, साथी हो, सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को भी सुनाते हो, कोई भी मिला, आज शुभ बाबा ने कहना, बाबा बहुत है, बार बार शुभ बाबा याद आए, शुभ बाबा ने ये कहा आज। तो हमारे बुद्धि में कौन है? तब बाबा ने कहा निरंतर, सदा। अगर याद है, इसको कहते कंबाइंड है, साथ है। तो उसको आंधी तूफान भी हिला नहीं सकता है। परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है ना। देखो, हमने देखा परखने के लिए आज विजेंद्रा दादी को जानते हो? जानते सभी? हाँ, बॉम्बे में थी। हमने मधुबन में देखा 1976 तक, 80 तक, 1980 तक मधुबन में उनको देखा नहीं हमने। हम 1976 में आया, तो भी तब से मैंने ब्रिजेंद्र दादी को देखा ही नहीं कहीं। बाकी सारे दादी देखा, एक पुष्प शांता दादी, एक ब्रिजेंद्रा दादी, दोनों को मधुबन में कभी देखा नहीं। लेकिन एक बार 1-2 साल के बाद ही बॉम्बे में गए थे, घाटकोपर में, वहाँ भट्टी थी, तो बहुत बॉम्बे में बरसात था, तो कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। लेकिन दादी ने फ़ोन किया और वो अचानक मेरे हाथ में ही आया। मैं क्लास करके जा रहा था, एक जगह रिंग बज रहा था, लैंडलाइन, तो मैंने ऐसे उठाया, अरे आप दादी के पास नहीं आएंगे? मैं विजेंद्रा दादी बोल रही हूँ, सायन से बोल रही हूँ। हाँ दादी आऊँगा। कैसे आऊँ? चारों तरफ पानी भरा है। तो दादी ने कहा हरिलाल भाई है, वो आपको कंधे पर बिठा के लेके आएगा। और आया, वो लेके गया। पहली दफ़ा मैंने देखा, आज इतनी दादियाँ हैं, तो साइंस सेंटर में दादी स्वयं, इधर 3 लाइन, इधर 3 लाइन, लंबी लाइन में दादी स्वयं कुर्सी डालकर आगे बैठी, पूरा 1 घंटा क्लास सुना। और क्लास के बाद दादी आई, अपने हाथ से पकड़ा, अपने कमरे में लेके गई, अपने साथ नाश्ता कराया, बस। उसके बाद दोबारा कभी देखा नहीं, ना मधुबन में दोबारा आई। तो परखने की शक्ति उनकी, कैसे अपने आप फोन किया, किसी ने बोला कुछ नहीं, फोन किया, बुलाया, अपने साथ ज्ञान में क्लास में बैठकर पूरा 1 घंटा क्लास सुना, सन्मुख कुर्सी डाल के बैठी, और उसके बाद हाथ पकड़ के लेके गए अपने कमरे में, अपने साथ नाश्ता कराया। तो आज विजेंद्र दादी का पुण्यतिथि है, इसलिए कहा भोग लगाया सभी ने, आप लोगों ने भोग खाया। तो दादी की विशेषता है परखने की शक्ति। ऐसे हम दीदी मनमोहिनी को कहते हैं, दादी का भी सब जानती थी। तो हमने देखा क्या, उसके बाद दिखाई भी नहीं दिया, कभी मधुबन में भी नहीं आए। तो ऐसी शक्ति कहाँ से आती है? देखो, शुरू में भी ब्रह्मा बाबा के तन में शुभ बाबा कैसे आया, उन्होंने देखा। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, किसने देखा? विजेंद्र दादी ने। उन्होंने सबको बताया, तब पता चला। तो ऐसे आत्मा है, वो कैसे धारणा चाहिए, योग्यता चाहिए। बाबा को ऐसे योग्य बच्चे चाहिए,
तब बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा। आप देख लो, आज 400 बच्चों को बाबा लेके आया था कराची से, भारत में। उसमें आप दादियां गिनती करो, एक दो नहीं है, एक दो नहीं है। कितने दादियां, कैसे बनी, किसने बनाया? बाबा ने कहीं भी अपने को आगे नहीं रखा। बच्चों को सिखाता था, भाषण लिख के देता था, सेवा करने भेजता था, सिखाया, पढ़ाया, इतने योग्य आत्माओं को बनाया। हम आदि रतन को देखते हो, किसने बनाया? ये एक व्यक्ति ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, समय, श्वास, ये मेरे बच्चे हैं, अपनापन दिखाया, पालना किया। कर सकते हैं? कहते बाप समान बनना है तो पूछ लो, अगर कहीं लाइन लगी, पहले मैं, नहीं पहले आप जाओ, कहेंगे आप? सोच लो, आप कहीं भी कुछ मिल रहा, क्लास में टोली मिल रहे हैं, स्टेज पर आना है, सौगात ले रहे हो, क्या करते हो? कितना बोलना पड़ता है, लाइन में रहो, चुप रहो। ये रॉयलिटी है, ये दैवी कुल के आत्माओं की निशानी है। धीरज है, समझ है। समझ कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है, तब ये भीड़ करते हैं। क्यों ज्ञान नहीं है? सुना मुरली, बस हो गया। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान अपने आप नहीं जाता है, अपने आप धारणा नहीं होती है, लिख के रखते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, औरों को दान करते हो, तो धारणा संस्कार बनता है। वो बुद्धि, उसको कहा नॉलेजफुल, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। जिसके बुद्धि में ज्ञान है, उसके जीवन में डिसिप्लिन, मर्यादा, नियम बाबा के पास है। श्रीमत अलग है। श्रीमत क्या है? मर्यादा क्या है? नियम क्या है? ब्रह्मा कुमार के नियम है, मर्यादा है ब्राह्मणों के लिए। शिव बाबा के श्रीमत है। ये कहाँ मिलेगा? रोज मुरली से एक शब्द ले लो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। जितने भी बाबा के श्रीमत है, सब एक एक दिन एक एक अलग अलग ले लो। ये तीव्र गति में जाने का एक विधि है, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ पढ़ा मैंने, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आप जानते हो, इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट। एक बर्तन में बहुत प्रकार का खाना बनाओ, बर्तन ही खराब होगा, है ना? तो बहुत कुछ सुनते टीवी में, यूट्यूब में, इधर उधर, जरूरत नहीं है। बहुत खाने से हजम नहीं होता है। ईट लेस डाइजेस्ट मोर, तब का खुशी खुराक है, खाना खुराक नहीं है। तो शांति से बैठ के थोड़ा एक रोज मुरली से सुनना, और मुरली श्रीमत है। रोज एक शब्द लो, कोई पढ़ने की सुनने की कुछ जरूरत नहीं है। सब कुछ मुरली में बाबा श्रीमत देता है। मुरली से एक शब्द लो, रोज दे लो, 2 भी नहीं, 10 भी नहीं। बहुत पढ़ने नहीं जाना, ये भी लोभ है, क्योंकि हम कर नहीं सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो ज्ञान को हम इतना यूज करें, बूंद बूंद मिल करके तालाब बनता है, एकदम नहीं बनेगा। इसलिए ये तीव्र गति में जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, अपना जीवन का बहुत बड़ा इमारत बनाना चाहते हो, भाग्य बनाना चाहते हो, तकदीर बनाना चाहते हो, सारे कल्प का तकदीर बनाना चाहते हो, ज्ञान का एक बूंद चाहिए रोज। हो सकता है, सोच लो कि सुनना है कि मोबाइल में है। मोबाइल में नहीं, मोबाइल देख लो, मोबाइल से बताओ भेजो, नहीं। चैतन्य है हम, जड़ नहीं है। चैतन्य में चाहिए। एक शब्द कागज पर अपने हाथ से लिखते हो, वो अंदर भी लिख जाता है। पढ़ करके औरों को बताते हो, वो भी संस्कार बनता है, कर्म हो गया, है ना? कर्म करो, कर्म करो कहा। तो ये एक तरीका है, अगर आप तीव्र गति से जाना चाहते हो, बस एक ही। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग अलग है। स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। शिव बाबा परमधाम से आके कौन सा राजयोग सिखाता है? इसलिए बाबा ने यहाँ का बुद्धि योग, इसलिए कहा दिल से, दिल मना बुद्धि। याद किसको रहता है? मन को नहीं रहता है, बुद्धि को याद रहती है। जिसको देखा
उसके प्रति विचार। अभी एक हफ्ते पहले बाबा ने मुरली में कहा था, चिंतन स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप। चिंतन स्वरूप अलग, स्मृति स्वरूप। स्मृति कहाँ है? तो गीता में भी कहा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह माया से मुक्त होना चाहते हो, कुछ नहीं करना, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हो। स्मृति, याद, याद स्मृति बुद्धि को रहती है कि अगर एक मुरली के पॉइंट याद है, मन चंचल है, दृष्टि जाती है, बोल निकलता है, बुद्धि रोकती है, ये नहीं करना है। जो पापों से मुक्त होना चाहते हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, स्मृति, याद। अगर ये है तो ये सब मिटा देगा। तो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। तो एक मुरली के पॉइंट है, अभी वो स्मृति को पावरफुल बनाना है। आज बाबा ने कहा, अगर विधि पूर्वक योग नहीं करते हो तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पाप भोगना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाकर के, हॉस्पिटल माना क्या, धर्मराजपुरी है, तो क्या करना है, कैसे विकर्म नहीं कर सकते हो, तो विधि बताया, सहज है। कोई ज्वाला स्वरूप, योग अग्नि, बीज रूप स्थिति, बहुत नाम है। तो सिर्फ आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, और कुछ नहीं है। इसी का नाम योग अग्नि, बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी, जो ब्रह्मा कुमारी, इसका राजयोग है। अपने को आत्मा समझो। जैसे मोबाइल में अगर आप 10 नंबर डालते हो, 1 मिनट के अंदर यहां से अमेरिका जाता है। कैसे गया हो? आप यहां बैठे हो तो आपका आवाज, संकल्प परमधाम तक जाएगा, सूक्ष्मतन तक जाएगा। कैसे जाएगा? सिर्फ भावना नहीं, अंधविश्वास नहीं है। साइंस ने सब कुछ करके दिखाया। 10 नंबर डालो, यहां 1 नंबर भी ऊपर नीचे हो जाए तो आवाज नहीं जाएगा। तो यहां भी आत्मचिंतन के बिगर आत्मा का आवाज परमात्मा के पास जाता है। तो आत्मचिंतन कम से कम 5 मिनट आत्मा के प्रति सोचो। मैं कौन? मन ने पूछा, बुद्धि जवाब देती है। देखो, बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाए, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है? किताब देख के लिखता है। बुद्धि में सब कुछ है। हमने 1 साल नहीं, आज सवेरे का ही 1 दिन की मुरली का एक पॉइंट अगर याद है तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है। तो योग में बैठते ही बाबा ने कहा, आत्मा समझो, अपने आप से पूछो, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, फकीर का नहीं। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, फिर देवताओं का नहीं, बनूंगा देवताओं का। फकीर का भी आत्मा है, राजा का भी आत्मा है। हम किसके बच्चे हैं? सिर्फ आत्मा नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। मेरा रूप कल कहा था, चमकता हुआ सितारा, सफेद लक्की सितारे, सितारे हो, चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा है। मेरे गुण, हाँ मैं देवता था, दैवी गुण थे, लेकिन आज नहीं है। अब मुझे 7 गुण लाना है। मैं संपूर्ण पवित्र था, ऐसा मुझे बनना है। मैं संपूर्ण शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, शक्ति स्वरूप था, अभी नहीं है। ये सब लाना, 7 गुण मुझे चाहिए। फिर कहो, अभी क्या कर रहे हो? योग में बैठे, मोबाइल भी लेके बैठे हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो। तब कहते हैं डिटैच, रिलैक्स, अशरीरी हो जाओ। शरीर को यूज नहीं करो। 5-10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा नहीं चाहिए। इंद्रियों के ऊपर जीत लो। मैं योग में बैठा, कितना भी कोई आवाज का इधर उधर नहीं देखना है। मोबाइल लेके बैठो तो योग लगेगा, आवाज आएगा। कितना भी करो आप, साइलेंस में रखो, आवाज आएगा, वाइब्रेशन होगा, तो बुद्धि जाएंगे उधर। 15 मिनट सवेरे इन चीजों से मुक्त होकर, फ्री होकर, स्व इच्छा से बैठो, अपने को जागृत करो। इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो। हर सेकंड मैं माना शरीर, मैं फलाना हूं, ये याद रहता है। हम शरीर में रहते हैं, तो शरीर से आत्मा को जागृत करो। मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, बुद्धि, तब माया, रावण, बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है। खाली बुद्धि,
योग में बैठो, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्मय, अरे उसको फोन करना था, आएगा। बुद्धि के अंदर बहुत सारे संबंध है, रिलेशन है। तो ब्रह्मा कुमार के विधि बताया, अपने आप से बात करो। बात करने के लिए दो चाहिए, मन और बुद्धि दोनों को जोड़ो। का कैसे जोड़ेंगे? मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। इसको कहा ज्ञान का प्रयोग योग है। गीत सुनते रह के योग करना, जिसको कुछ ज्ञान पता नहीं वो गीत सुनते रहते हैं। भक्ति में भी सुनते थे। अभी शांत होके बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन? बुद्धि वेट करो, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग, नहीं तो ज्ञान क्यों सुनना है? योगी करो। फिर मेरा रूप, फिर गुण, फिर कर्म, आराम से। फिर मैं कहाँ से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन है वो? सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति उसके पास? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप कैसे पवित्र है? हमको किसमें पवित्र बनना है? आज 50 सालों में पवित्रता के ऊपर बाबा ने मुरली सुनाया। सब बुद्धि में है। बाबा इस बात में कैसे पवित्र बनो? बाबा ने कहा अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना भी महापाप है। कौन पवित्र है? बाबा से पूछो, बाबा आप ऊपर से खाना भेजेगा? आप ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो पवित्र कैसे बने? इन आंखों से आत्मा को देखो, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, शरीर ही दिखाई देता है। तो क्या करो? हर बात पूछ लो, बाबा इसमें पवित्र कैसे बनो? तो पवित्रता के ऊपर आपने 15 मिनट, आधा घंटा पवित्रता के ऊपर ही बाबा से बात करते हो तो एक के साथ जुड़े हुए हो। वो अग्नि है, वो अपवित्रता को भस्म करेगा। ये ज्वाला स्वरूप। आप 1 मिनट धूप में जाओ और आ जाओ, पसीना नहीं आएगा। 15 मिनट धूप में बैठो, सूर्य आया हुआ है, अपने आप पसीना निकलेगा। तो एक एक शक्ति ले लो और एक एक शक्ति में 15 मिनट, आधा घंटा अगर उसी पर मंथन करते हो, वो अग्नि है, ज्वाला स्वरूप का। अग्नि के साथ जुड़े हुए हो, वो भस्म करेगा। सिर्फ बाबा के गुणों शक्तियों को रिपीट किया, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, शांति के सागर हो। हाँ, बाबा को पता है मुझे बाबा जैसे बनना है। मैं किस बात में पवित्र बनूं, किस बात में अपवित्रता है? वो बाबा से, बाबा इसमें कैसे बनो, इसमें कैसे बनो? बाबा ने कहा मैं संगम पर बच्चों के सामने हूं, बच्चों की बात सुनता हूं, बच्चों को सहयोग देने आया हूं, मदद देने आया हूं। तो हर चीज योग में बैठो, 15 मिनट बैठो, 5 मिनट जागृत करो, 5 मिनट बाबा से एक एक शक्ति के ऊपर, कम से कम 1 ले लो, 2 ले लो, बस कल 2 ले लो। 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। सही कि नहीं? मुरली में आता है। कल भी 2 शक्तियां था। फिर दुख हरता सुख करता, मुक्ति, जीवन मुक्ति। कोई भी मुक्ति दे नहीं सकता है। भाग्य बनाने की विधि बताता है। नहीं तो सेवा तो सभी कर रहे हैं। अंतर क्या है? सेवा तो सभी कर रहे हैं, सारी दुनिया में करते हैं। गरीबों को खाना देते हैं, मकान बना के देते हैं, दवाई देते हैं। तो सबका पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे? अभी भाई जी क्या करता था, ज्ञान में आने से पहले कोई भी गरीब कोई भी आता उनको खाना देता था। अभी इनको 1 साल से ज्ञान मिला, अभी भी वो गरीब कोई भी आता है अभी भी खाना देता है। दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? वो तो वही आता, पहले आता था। इनको ये ज्ञान मिला, इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो परम धाम से आए हैं, वो सब शुभ बाबा के बच्चे हैं। पहले जब दान देता था तो शरीर को देखता था, ये साधु है, ये गरीब है, ये लंगड़ा है, शरीर को देख के देता था। 1 का 1 गुना मिलेगा। अभी वही सामने आता है, लेकिन इनको ज्ञान मिला, जब खाना देता है तुरंत उसको याद आता, अरे ये भी तो परमधाम से आया है, ये भी शुभ बाबा का बच्चा है। तो ये याद करके खाना देता है, पद्मों की कमाई जमा होती है। संसार में रहो, कर्म करने की विधि बताता है कि शुभ बाबा अविनाशी है। अविनाशी बाप को याद करके कोई भी कर्म करते हो, अविनाशी फल मिलता है। उसको कहा संसार में ग्रस्त में रहते हुए शिव बाबा विधि बताता है।
पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए आया है। सेवा वही है, सब लोग करते हैं। तब का स्मृति में रख करके सेवा करते हो, शिव बाबा के याद में करते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। ऐसा ही नहीं, अपने आप नहीं है। तो ये भाग्य बनाने की विधि संगम पर बताता है। थोड़े से समय के अंदर पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। फिर दिव्य बुद्धि, उसके लिए दोनों तरीका बताए। एक मुरली के पॉइंट रखते हो, दिव्य माना स्वच्छ, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, ये पतित पावन है, ज्ञान पाप को मिटाता है। और रोज शिव बाबा को याद करते हो, ऐसे कड़े संस्कार है। योग अग्नि में भस्म करता है। अग्नि चाहिए। 1 मिनट बैठो, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आधा घंटा 15 मिनट बैठो उधर, एक शक्ति के ऊपर मंथन करो। बाबा किसमें पवित्र बनो, इसमें कैसे बनो, आराम से। तो अग्नि से जुड़े हुए हो, ज्वाला बनती है। तो ये भी हमारे अंदर कर्म कुछ है, वो भस्म करता है। आधा घंटा धूप में बैठते हो, सूर्य की किरणें पसीना निकालती है। ये योग अग्नि है, कर सकते हो। ये 2 काम किया तो बस। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 ही गोली खानी है, लेकिन खाने की विधि चाहिए। एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना चाहते हो तो कुछ दवाई लेना पड़ेगा, और बहुत कुछ भी नहीं, इतना सहज रूप से कहा। समझ में आया क्या करना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो आज के समय पर? कोई खाली नहीं है, कितनी बिजी भी हो। 15 मिनट तो योग के लिए सवेरे निकाल सकते हो, शाम को निकाल सकते हो। एक मुरली के पॉइंट याद रख सकते, इसमें कोई तकलीफ है? बताओ, किसी को तकलीफ है तो हाथ उठाओ। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले